नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप केबल स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन सा लाइसेंस चाहिए होता है और क्या इसका बिजनेस मॉडल होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल क्या होता है, क्योंकि किसी भी बिज़नेस को करने से पहले आपको उसका बिजनेस मॉडल जानना ज़रूरी होता है कि ये बिज़नेस किस तरीके से होता है, और फिर लाइसेंस और फिर बजट, ताकि मान लीजिए आप अपना डिसीजन ले पाएँ। देखिए, ये जो बिज़नेस मॉडल है इसमें लोग क्या करते हैं कि पुराने जो स्क्रैप होते हैं, केबल स्क्रैप यानी वायर स्क्रैप, इसको परचेज़ करते हैं। गवर्नमेंट से भी परचेज़ करते हैं, टेलीफोन बीएसएनएल का जो ऑक्शन होता है उसमें भी परचेज़ करते हैं, और जो टेलीकॉम कंपनियां ऑक्शन करती हैं तार, उसको भी परचेज़ करते हैं। प्लस कबाड़ी वालों से भी लोकल में परचेज़ करते हैं। प्लस जो बिल्डिंग वगैरह टूटती हैं उसमें जो वायर निकलता है उसको भी लोग परचेज़ करते हैं। यानी ये सोर्सिंग का तरीका है जो हमने जगह बताया कि आप यहाँ से सोर्स कर सकते हैं। अब सोर्सिंग करने के बाद लोग इसमें दो तरह का सेटअप यूज़ करते हैं। एक तो इसको कटिंग करने के लिए एक वायर स्ट्रिपिंग मशीन आता है, उसको ख़रीद के इसका प्लास्टिक अलग करते हैं, और जिसमें से प्लास्टिक अलग हो जाता है और इसका कॉपर या मान लीजिए सिल्वर है तो सिल्वर, या सिल्वर का तो होता नहीं है, कॉपर और एल्युमिनियम, ये दो ज़्यादा होता है, तो ये दोनों अलग हो जाता है। उसके बाद फिर दोनों को सेपरेट सेपरेट तरीके से मार्केट में स्लाइडिंग करके वो अपना बेचते हैं। अब इसका मार्केट क्या है, जैसे मान लीजिए जो उसमें से प्लास्टिक निकला तो वो प्लास्टिक कंपनियों के पास चला जाता है, वो लोग अपना रॉ मटेरियल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो कॉपर निकला, ये लोग जो कॉपर कंपनी है जो वायर बनाती है इस तरीके की, या मान लीजिए जो बर्तन बनाती है या स्विच वगैरह बनाती है, बहुत सारे पंखा में आप देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं सब में आपका यूज़ होता है कॉपर, तो वैसी कंपनियों को ये लोग बेच देते हैं। तो इसमें दोनों तरह का फ़ायदा होता है। मान लीजिए इसने पाइप भी बेचा और आपका वायर भी बेचा। अब इसमें क्या है, अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं तो आप मार्केट से ख़रीद के इसको अपने घर में मशीन लगा के, जो वायर स्ट्रिपिंग मशीन है उसको लगा के आप फिर दोनों को अलग करके अलग अलग रेट में बेच सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। कॉपर मान लीजिए आप जानते ही हैं महंगा बिकता है, प्लास्टिक वाला भी वो ऐसे ही फेंकिएगा वो भी यूज्ड हो जाता है, तो एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल रन होता है। तो ये एक बिजनेस मॉडल होता है। अब इसको करने के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है, आपका कंपनी का उद्यम लाइसेंस चाहिए होता है, करंट अकाउंट चाहिए होता है। अगर आप प्राइवेट पे काम करते हैं यानी पब्लिक से वायर ख़रीदते हैं तो, अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट से ख़रीदते हैं, गवर्नमेंट के किसी ऑक्शन में ख़रीदते हैं, तो हो सके गवर्नमेंट आपसे आपका इन्वायरमेंट लाइसेंस या पोल्यूशन का सर्टिफिकेट मांग ले, जिसमें पीसीबी बनाना पड़ता है। तो उस क्षेत्र में आपको फैक्ट्री डालना पड़ता है, उसका फायर पोल्यूशन करवाना पड़ता है, और फिर जाके गवर्नमेंट का ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे एमएसटीसी हुआ, या मान लीजिए एयरपोर्ट्स पे हुआ, या हल्दिया हुआ, ऐसे जगह बहुत जगह पे ऑक्शन होता है जहाँ पे ये चीज़ें आती हैं और बहुत अच्छे कम कीमत में मिलती हैं, जिसको ख़रीद के लोग मुनाफा कमाते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट के साथ काम करना है तो लाइसेंसेस ज़रूरी है, आपका कंपनी का लाइसेंस ज़रूरी है, आपको जीएसटी बनाना ज़रूरी है, आपका ऑनलाइन टेंडर फाइल करने के लिए डीएससी बनाना ज़रूरी है, फिर से आपका उद्यम लाइसेंस ज़रूरी है, आपका आईएसओ 14000 ज़रूरी है इन्वायरमेंट के लिए काम करने के लिए, प्लस पीसीबी। इतनी सारी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट से काम करने के लिए। अगर आप प्राइवेट से काम करते हैं, प्राइवेट किसी कॉन्ट्रैक्टर से, या मान लीजिए किसी ऑफिस से प्राइवेट या पब्लिक से ख़रीदते हैं, तो आप घर में चाहें तो अपना एक स्ट्रिपिंग मशीन बैठा के, जो ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है, आप 50,000 से लेकर लाख रुपए तक के बीच में कॉस्टिंग होता है, उसको ख़रीद के स्ट्रिपिंग करके आप बाकी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी चीज़ों को अगले लेवल पे किसी और को दे सकते हैं और बेच सकते हैं, जिसमें एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ये इसका बिजनेस मॉडल होता है और इसी तरीके से काम होता है। अगर आप मान लीजिए गोरखपुर में ये काम करना चाहते हैं तो आपको गोरखपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ये स्क्रैप का लाइसेंस निकलवाना पड़ेगा, मतलब कॉपर स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप, रिटेल का, होलसेल एंड रिटेल, यानी होलसेल में रखेंगे और बेचेंगे। उसके बाद फिर उसके नाम से आपको कंपनी बना के, जीएसटी बना के, और अगर गवर्नमेंट के साथ करेंगे तो डीएससी बना के आपको रखना पड़ेगा, ताकि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ। ये पूरा प्रोजेक्ट हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो, या आपका कोई प्लान हो तो बना के भी दे सकते हैं, ताकि मान लीजिए कोई भी बिज़नेस करने से पहले आपको परफेक्ट जानकारी हो जाए, ताकि आप बिज़नेस में लॉस ना खाएं और सही डिसीजन लें सही टाइम पे, और बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। तो ये हम लोग का एक्सपीरियंस है इस बिज़नेस के बारे में, जो लाइसेंस हमने बताया, तरीका हमने बताया,
काम आपको करना पड़ेगा, गाइडेंस हम लोग हमेशा आपको प्रोवाइड